शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज के साथ क्या बनाने बोलते हैं? बैलेंस शीट। तो आज हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाना है। तो बेसिक बैलेंस शीट पहले सीख लेते हैं, फिर फोर फीचर वाला बैलेंस शीट, प्रीमियम वाला बैलेंस शीट, कॉल्स इन अरियर्स वाला बैलेंस शीट, वो सारा बैलेंस शीट अपन देखेंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए मदद किसकी लेंगे? अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जर्नल में देख के एसेट्स क्या है इसमें? ऐसा क्या एसेट है जो फट करके दिख रहा है? अरे सर ये तो एसेट है, मतलब ये सारे अकाउंट्स हो गए कैंसल, फिर बचे कितने? दो ही अकाउंट, क्या? बैंक और शेयर कैपिटल। कॉल्स इन अरियर्स भी है, तीसरा अकाउंट क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। कट हो गया क्या कॉल्स इन अरियर्स? अरे नहीं हुआ, कट कभी होता है? फोर फीचर के टाइम। तो फोर फीचर के टाइम कॉल्स इन अरियर्स लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, वो कट हो जाता है, डेबिट भी क्रेडिट भी। इधर हुआ है कट, तो इधर कॉल्स इन अरियर्स लेने का। शेयर इशू एक्सपेंसेस, बोलिए ये भी ना है? हाँ, फिर पैसा गया ना। चलो गाइस रेडी? सुनिएगा ध्यान से, अभी जरा एक बार कुछ लिखिए मत। तो अपन को कुछ क्वेश्चंस में, कौन से? शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज के साथ क्या बनाने बोलते हैं? बैलेंस शीट। तो आज हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाना है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन 1 का बैलेंस शीट, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन ये था ना। तो क्वेश्चन 1 का बैलेंस शीट देखेंगे कैसे बनाना है। उसके बाद जो जो क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बोला रहेगा वो क्वेश्चंस के बैलेंस शीट हम बना लेंगे। तो टोटल अपने को एक्चुअली अपने अभी तक कितने क्वेश्चंस किए शेयर्स के? टोटल 37 है ना, 36 की है ना अपन ने। हाँ, तो ये टोटल 37 क्वेश्चंस में ये देखो, ये 7 क्वेश्चंस है बैलेंस शीट के, 14, 16, 21, 23, 24, 34 एंड 37। पहला वाला मैंने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि वो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। तो बेसिक बैलेंस शीट पहले सीख लेते हैं, फिर फोर फीचर वाला बैलेंस शीट, प्रीमियम वाला बैलेंस शीट, कॉल्स इन अरियर्स वाला बैलेंस शीट, वो सारा बैलेंस शीट्स अपन देखेंगे। गेटिंग? बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ अलग है एक्चुअली, है ना। कंपनी अकाउंट्स का जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट ये टी शेप्ड नहीं है नॉर्मली। एक्चुअली वर्टिकल बैलेंस शीट बनता है कंपनीज एक्ट के अंदर, पर अपने को सिलेबस में कौन सा बैलेंस शीट है? टी बैलेंस शीट। क्यों? देखो ना, दो साइड्स ना, मतलब बैलेंस शीट को डिवाइड किया है दो साइड्स में, एसेट्स जस्ट लाइक प्रोप्राइटर वाला बैलेंस शीट, पार्टनरशिप वाला बैलेंस शीट, नॉर्मल वाला बैलेंस शीट। यस और नो? अरे ठीक है, गेटिंग? तो हमको भी सेम बैलेंस शीट बनाना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए मदद किसकी लेंगे? ऑब्वियसली, और किसकी ले सकते हैं अपन ने? मतलब सॉल्यूशन में क्या बनाया? जर्नल एंट्रीज बनाया, तो जर्नल से ही बैलेंस शीट बनाएंगे। अब लेजर, एक्चुअली जर्नल से क्या बनना चाहिए? लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स, मतलब बैलेंस शीट, बराबर ना। बट अभी अपन उतना प्रोसेस में जाएंगे क्या? क्यों पता है? जर्नल एंट्रीज बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम जर्नल एंट्रीज है, बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज नहीं है, और इसके इफेक्ट भी बहुत सिंपल है। कैसे? अभी देखिएगा ध्यान से। क्या करना है समझ में आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला था? पास जर्नल एंट्रीज। अपन क्या कर रहे हैं? एडिशनली एंड बैलेंस शीट ऑल्सो एक्स्ट्रा, ये चीज हम लोग एक्स्ट्रा में कर रहे हैं। समझ में आ रहा? कुछ मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो, बाद में पूरा टाइम लिखने के लिए दूंगा मैं। ऑनलाइन पब्लिक, आई ऑल गेटिंग मी? तो अब देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला था? पास जर्नल एंट्रीज, अपन एक्स्ट्रा में क्या बना रहे? बैलेंस शीट। तो अपन ने जर्नल तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब अपने को जर्नल की मदद से क्या बनाने का? सिंपल बना लेंगे, क्या ही टेंशन है, पक्का। अब बैलेंस शीट में क्या आता है सर? एसेट्स और लायबिलिटीज। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जर्नल में देख के एसेट्स क्या है इसमें? ऐसा क्या एसेट है जो फट करके दिख रहा है? अरे सर ये तो एसेट है, सबसे बड़ा एसेट पूरे जर्नल में। अरे बैंक। सर हम लोग ये कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? इशू ऑफ शेयर। हम कौन है? कंपनी। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो हम अगर कंपनी है तो हम शेयर्स देंगे और पैसा लेंगे। पूरे चैप्टर में वही तो कर रहे हैं। तो हमको पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में पैसा आ रहा है, तो पैसा आते जा रहा है। किधर आ रहा है पैसा? और बैंक बैलेंस किधर दिखता है? बैलेंस शीट के एसेट्स में। मतलब यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है, क्या? बस बैंक बोलो, बैंक बैलेंस बोलो, कैश इन बैंक बोलो, कैश एट बैंक बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है? बैंक बैलेंस तो पक्का है। अरे हाँ या ना? तो एसेट्स में एक चीज तो क्या आएगी कंफर्म? बैंक बैलेंस आएगी, और दूसरी चीज क्या आएगी? हाँ, अरे कैपिटल। हम लोग 12वीं में अभी तक कौन सा कैपिटल लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। इधर कौन सा लिखेंगे? शेयर कैपिटल। अरे सिंपल है, पार्टनर पैसा लगा रहा तो पार्टनर का कैपिटल, मालिक प्रोप्राइटर पैसा लगाता तो सिर्फ कैपिटल। इधर पैसा कौन लगा रहा है? शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर का पैसा शेयर कैपिटल। तो ये दो चीजें तो कंफर्म है। क्यों?
पूरे धड़े में दो ही मेन चीज हो रही है, पैसा आ रहा है, शेयर्स जा रहा है, खत्म। और तुम पैसा उधारी पे ले रहे कि मालिक का पैसा ही है? अरे जो पैसा दे रहा है उसको हम क्या बना रहे? ओनर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ओनर इज इन्वेस्टिंग मनी इन हिज ओन बिजनेस। यस, तो मेरा पैसा, मेरा कैपिटल, खत्म। तो दो चीज फिक्स्ड है, क्या? बैंक बैलेंस और दूसरा शेयर। अरे समझ में आ रहा है पब्लिक? अरे गेटिंग? ये बेसिक एकदम क्वेश्चन है, फिर थोड़ा और इंप्रोवाइज करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अभी देखिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ था देखना, एक बार ब्रीफ ले लेते, रिकैप ले लेते, तो फायदा भी है ना फिर रिवीजन का, और तो क्या ही मतलब है फिर। हमने कितने शेयर्स इशू किए थे? कितने के? 10 रुपए के। कितने में? 10 में ही। इधर तो कुछ था ही नहीं, जितने का शेयर उतना में ही बेच रहे थे, तो वो टेंशन नहीं था। तो कितना रुपया आया? 10 रुपया पूरा आया ना? एक साथ आया था कि इंस्टॉलमेंट में? कितने बार में? 4 बार में पूरा बिक गया था शेयर्स। यस, तो हमको 10,000 लोगों से पैसा मिला, हमने 10,000 लोगों को मालिक भी। कितना पैसा मिला टोटल? 10,000 इंटू 10 कितना? 1 लाख। तो कितना आना चाहिए बैलेंस शीट में? मैं जर्नल एंट्री की मदद ले रहा हूं क्या? अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो अब देखना जरा, बाद में अपन चेक भी कर लेंगे। तो बैंक बैलेंस कितना आना चाहिए? मतलब मेरे बैंक में 1 लाख रुपया आया, ऐसा हम बोल रहे हैं, बराबर है? डेफिनेटली बराबर है। बदले में शेयर्स कितने के गए? 1 लाख। अरे 10,000 शेयर्स इशू किए अपन ने, सबने सब्सक्राइब किया है, तो अलॉट भी सबको ही करेंगे। मतलब हमारे बिजनेस से पूरे 10,000 शेयर्स गए, कितने के? 10 रुपए के। मतलब 1 लाख रुपए का शेयर्स गया, सी क्रेडिट। तो इतने का कैपिटल बनेगा ना? तो शेयर कैपिटल भी कितने का आएगा? हाँ या ना? और कुछ बचा? बस टैली करना है, और क्या ही करना है, कुछ नहीं करना है, बस यही है, यही है। तभी तो मेरे को बताओ, जर्नल एंट्री के साथ बैलेंस शीट पूछा है ना, कितने क्वेश्चंस अपन ने देखे? 7 क्वेश्चंस ना बैलेंस शीट वाले। देखो 37 में से 7, 20% क्वेश्चंस में से बैलेंस शीट आ रहा है। तो बैलेंस शीट क्यों दे रहे? क्योंकि बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, ऐसा 2 मिनटाचा काम है, 2 ऐसा टचअप। हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, बट वो कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसे है, ये वाला बैलेंस शीट 1 मिनट में हुआ ना, तो कॉम्प्लिकेटेड वाला 2 मिनट, बस उससे भी ज्यादा नहीं है। अरे गेटिंग? क्या ध्यान दो, अभी सीन क्या देखना। अभी आप लोग को ऐसा लगता रहेगा सर बट जर्नल में ये सारे अकाउंट्स भी तो थे, एप्लीकेशन वो कट हो जा रहे हैं ना। देखो ना सर, लेजर में, अकाउंटिंग में नियम पता है ना, अगर डेबिट क्रेडिट दोनों किया तो अकाउंट कैंसल ना, क्योंकि उसका बैलेंस कितना बचता है? 0। देखो ना, बना के बताता हूँ एक रफ में आपको, इधर ध्यान देना स्क्रीन पर। मैं एप्लीकेशन अकाउंट बनाता हूँ। कौन सा अकाउंट बनाता हूँ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, बराबर। पोस्टिंग करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, बराबर। तो एप्लीकेशन के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय बैंक, बराबर कि नहीं? कितना रुपया? 30,000। दूसरा इफेक्ट, एप्लीकेशन के डेबिट में 2 शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन के डेबिट में देखना 2 शेयर कैपिटल कितना? 30,000। क्लोज करते हैं। बैलेंस बच रहा है कि टैली? अरे बैलेंस ही नहीं बचा, तो अगर बैलेंस ही नहीं बचा तो बैलेंस शीट में जाएगा क्या? सिंपल है। तो ऐसा एप्लीकेशन देखो, जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है, अलॉटमेंट जितना डेबिट उतना पक्का सेम, फर्स्ट कॉल जितना डेबिट उतना पक्का सेम, आगे फाइनल कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट पक्का, खत्म। बचा क्या फिर? मतलब ये सारे अकाउंट्स हो गए कैंसल, फिर बचे कितने? 2 ही अकाउंट, क्या? बैंक और शेयर कैपिटल। ऑनलाइन पब्लिक समझ में आ रहा है क्या? बस खत्म ना, और क्या ही बचा है फिर? मतलब जर्नल में जो चीजें बचेगी उसको ही उठा के बैलेंस शीट में फेंकनी है, जो क्लोज हो गई, पूरी कट हो गई, उसको तो बैलेंस शीट में लेना ही नहीं है। तो मेन तो 2 ही चीजें बचने वाली है, क्या? बैंक और शेयर कैपिटल, खत्म। और क्या ही बचने वाला है? अरे समझ में आ रहा है? प्रेजेंटेशन वाइज क्या करना है देखना ध्यान से। कुछ चीजें जैसे इन द बुक्स ऑफ क्या? शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो शक्ति, ठीक है। चलिए एज ऑन तो आएगा क्या कुछ? नहीं, क्यों? इसमें डेट दिया ही नहीं है, तो एज ऑन में क्या करने का? डॉट 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 कर देना, ब्लैंक मत रखना। तो एग्जामिनर को समझता है, बच्चे इसको पता है कि डेट लिखने का रहता है और डेट नहीं दिया है, डैश नहीं लिखना है, आपने डॉट डॉट्स कर दिया ना, बस ठीक है। और कुछ बच गया? फिर क्या करेंगे? बस टोटल ना, तो इधर क्या कर दूंगा मैं? क्या लिखूंगा? और यहां पे ऐसा तो क्वेश्चन भी नहीं आता बोर्ड एग्जाम में, तो बैलेंस शीट आने का सवाल ही नहीं उठता। पर एक बेसिक बोल रहा हूं यार, गेटिंग गाइस? समझ में आ रहा है बैलेंस शीट कैसे बनाया? डन गाइस, कर लेंगे इतना। करिए कॉपी,
ये बैलेंस शीट में अमाउंट को हाँ। अमाउंट को ओपन होना है ये इधर एक ही ना, जरूरत ही नहीं है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, इसलिए दो नहीं बनाया। गुड गुड डाउट, गुड इनपुट, गुड पॉइंट, गुड ऑब्जर्वेशन। उसने बोला कि सर अपन नॉर्मली बैलेंस शीट में 2 कॉलम्स वाला बनाते हैं ना बैलेंस शीट, इनर आउटर, इधर क्यों नहीं बनाया? एडजस्टमेंट से क्या है यार, एक्सेप्शनली आएंगे, एक हाथ 2 ही आएंगे, तो उसके लिए क्यों करना है? चलते आगे, डन। क्वेश्चन नंबर 14 चलो क्वेश्चन नंबर 14, हेडिंग वगैरह डाल देते। मिल गया रे 14 बिंदु, जर्नल एंट्री निकालना। चलिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था। बिंदु कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच पेबल एज फॉलोज। 20 रुपए का शेयर अपन ने दिया ना, कितने शेयर्स? 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20 रुपए का दे रहे अपन। देखते पूरा आया था पैसा, 15 3 18 2 20 पूरा ही आया था ना, तो फुल पार अमाउंट पे था। जितने का शेयर उतने में बेचा, ना कम में ना ज्यादा में। कितने एप्लीकेशंस मिले? 25,000, उसमें से 5,000 अपन ने क्या किए? रिजेक्ट किया, रिफंड किया। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या काम आएगा सब बात करेंगे। शेयर होल्डर्स ने पैसा भरा अप टू सेकेंड कॉल एक्सेप्ट सनी 200 शेयर थे, इसके पास ही फेल टू पे 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं भरा। और क्या है इस बार? अरे समझ में आ रहा है? मतलब 3 चीजें नहीं है। क्या 3 चीजें नहीं है? पहला क्या 3 चीजें? 5,000 वाला रिफंड, फिर कॉल्स इन अरियर्स 200 शेयर्स पे, तीसरा एक्सपेंसेस ऑफ इशू। अरे बराबर ना। अब ये चीज है ना क्वेश्चन में भी देखने का जरूरत नहीं है, अपन क्या पास कर देते ऑलरेडी, इधर से ही मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या कट जाएगा। एप्लीकेशन कट सेम है क्या, चेक करो। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो ये कट मैं कट नहीं कर रहा हूं इधर, जरूरत क्या है कट करने का। अलॉटमेंट चेक करते, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो कट। फर्स्ट कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट, कट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑनलाइन पब्लिक, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, यस और नो, कट। एक्चुअली चेक करने का जरूरत ही नहीं है, बट कर लेने का ना, तो उससे तो सॉल्यूशन ही अपना क्रॉस चेक हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, और क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये तो बराबर है, इसमें कोई टेंशन। अभी देखते हैं फिर क्या क्या बच गया। क्या क्या बच गया? अकाउंट्स बताओ मेरे को। एक बच गया बैंक अकाउंट, इधर ही लिख दूं इसके वर्किंग में, अब भी लिख सकते हो ना, बाद में लिखना, पहले ऑब्जर्व करिए प्लीज। फॉर बराबर क्या क्या बच गया, मैं लिस्ट बना रहा हूं। बैंक बराबर, नंबर भी दे देता हूं। पहला बैंक बच गया, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल ना, इक्विटी लिखते हैं ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दूसरा। फिर और क्या? अरे बैंक दिख रहा है, क्रेडिट भी हुआ है, मतलब इस बार बैंक डेबिट भी है एंड क्रेडिट भी है, मतलब पैसा आया भी गया भी। तो भैया इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? चलो आगे देख, और क्या है इसमें नया। हाँ क्या नया है? कॉल्स इन अरियर्स भी है। तीसरा अकाउंट क्या है? कॉल्स इन अरियर्स। कट हो गया क्या कॉल्स इन अरियर्स? अरे नहीं हुआ, कट कभी होता है? 4 फीचर के टाइम। तो 4 फीचर के टाइम कॉल्स इन अरियर्स लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, वो कट हो जाता है, डेबिट भी क्रेडिट भी। इधर हुआ है कट, तो इधर कॉल्स इन अरियर्स लेने का। गेटिंग? आगे शेयर इशू एक्सपेंसेस, बोलिए ये भी नया है। हाँ फिर पैसा गया ना, देखो बैंक क्रेडिट हुआ है फिर से, सही है, तो पैसा गया इधर। तो कितने बार पैसा गया? 2 बार। चलो ठीक है, इधर लिख देंगे क्या? शेयर इशू मतलब कितने अकाउंट है? 4। तो बैलेंस शीट में भी कितनी चीजें दिखेगी? 4 चीजें एग्जैक्टली। अरे गेटिंग क्या? नोट करो। अपन ने जर्नल से लिस्ट बना लिया कि कौन से अकाउंट बैलेंस शीट में जाएंगे, मतलब इनके बैलेंसेस दिखेंगे बैलेंस शीट में। अभी देखना है कितना। अरे बराबर कि नहीं? चलो स्टार्ट करें। पहले किससे स्टार्ट करते? बोलो भाई कितना पैसा मिला अपने को? देखो ना, जितना जितना डेबिट है उतना मिला है। अरे हाँ या ना? और जितना क्रेडिट है उतना, अरे हाँ ना, 1,25,000 आया माइनस 25,000, फिर और 2 लाख आया, फिर 60,000 आया, फिर 39,600 आया, फिर 3,000 गया। तो जो आया वो आया ना, और जो गया वो, अरे वैसे ही करेंगे और क्या करेंगे। जितना आया है पहले वो निकालो, टोटल मार लो, इतना बैंक में पैसा रिसीव माइनस कितना बैंक से गया, जो बचेगा वो बैलेंस शीट में। अरे हाँ या ना? लास्ट में एक ट्रिक भी देता हूँ, फिलहाल ट्रिक नहीं, पहले थोड़ा मेहनत करते हैं ना। अरे देखो इधर ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। देखो देखो कितना रुपया आ रहा है। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है? 1,25,000 ना, इसमें से 25 गया तो बचा कितना? 1 लाख। तो अब देखना इधर लिखते जाएंगे, बैंक इधर लिखो चलेगा ना? ऐसा बोल दो 1 लाख। अरे बराबर ना? बाद में माइनस करने से अच्छा इधर ही माइनस कर दो ना, अभी पता है ना अपने को। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 120 माइनस, अरे गेटिंग? फिर
प्लस कितना आया रे? 2 लाख आया, फिर 60,000 आया, बराबर ना? फिर 39,600, ये नहीं है, जरा ध्यान से बैंक देखना है, बैंक। आपको चाहिए तो आप जर्नल एंट्री का भी मदद ले सकते हो। चलो फिर प्लस कितना? 2 लाख, फिर प्लस कितना? 60,000, फिर प्लस कितना? 39,000 हो गया ना? प्लस इतना ही है ना? चलो इतना ऐड करता हूँ, 9, 6 और 3 9, 3,99,600 माइनस कितना? ये ऑलरेडी माइनस किया ना 25,000 स्टार्टिंग में। हाँ अभी कितना माइनस करेंगे फिर? 3,000 बस ना, माइनस कितना 3,96,600 आया? 3,96,600। सिर्फ ऑब्जर्व करो ना, ऑनलाइन पब्लिक रेडी साथ साथ। हाँ तो बैलेंस शीट में जाता हूँ, क्या लिखूंगा इधर में? बैंक बैलेंस एग्जैक्टली, बैंक बैलेंस कितना? 3,96,600। चलो डन। इसके बाद नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल बात करें। ये हो गया अपना बैंक वाला। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ भाई कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या ही लोड है यार? कितना था? 20,000 शेयर, कितने रुपए का? कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाई 4 लाख ना। अरे देखो ना, कैपिटल देखते जर्नल एंट्री में, कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ मेरे को? कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट 1 लाख, फिर कैपिटल क्रेडिट 2 लाख, मतलब कितना? 3 लाख, फिर कैपिटल क्रेडिट 60,000, तो 3,60,000। आगे फिर कैपिटल क्रेडिट 360 प्लस 40, 4 लाख। कैपिटल किधर डेबिट हुआ क्या? कैपिटल सिर्फ क्रेडिट हिच हुआ है, तो कैपिटल को क्या करेंगे? अरे हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, इधर क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विटी वर्ड दिया ना, चलता है बट ठीक है। पेड अप इक्विटी शेयर, पेड अप क्या लिखा है सर? सुनिए एक बार ध्यान से, फिर बताता हूं। कितने शेयर्स थे? 20,000 इक्विटी शेयर्स इनटू कितने रुपए के? अरे देखो ना यार, इतना ही तो था। 20,000 शेयर्स 20 रुपए के, तो टोटल कितना होता है? 4 लाख। और अपन ने टोटल करके भी देखा, किसके मदद से? अभी देखा ना सब टोटल मार के, टोटल कैपिटल क्रेडिट कितना हुआ है? 4 लाख का ही हुआ है। यस और नो ऑनलाइन पब्लिक? यस और नो? अरे बराबर। मेरे को बताओ पूरा 4 लाख रुपया मिला क्या? इसमें से 400 रुपया कम मिला। इसका मतलब पूरे शेयर्स पे पैसा आया नहीं। तो देखना अभी इधर क्या लिखा है? कॉल्ड अप कितना है? ये 4 लाख क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब मंगाया। अरे मंगाया तो हमने पूरा था, जो एक्स्ट्रा मिला हो तो रिफंड भी कर दिया था, तो मंगाया तो हमने पूरा था, बट सबने पैसा नहीं भरा। ऑनलाइन पब्लिक समझ में आ रहा है? कॉल्ड अप, हमने ये 4 लाख रुपया कॉल किया, मंगाया, बट इसमें से 400 रुपया नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? लेस कॉल्स इन अरियर्स। कितना? माइनस बताओ। 3,99,000। अरे हाँ या ना? टैली हुआ? कितने का डिफरेंस है? 3,000 किधर कम पड़ रहा है? एसेट्स में क्या आएगा? और क्या है? वही तो बचा है 3,000 का। बताता हूँ, इतना समझ में आया? कॉल्स इन अरियर्स को अल्टरनेटिवली इधर भी लिख सकते हैं ना? क्यों? कॉल्स इन अरियर्स मतलब क्या? एग्जैक्टली, ये 400 रुपया आने वाला है, डी डेबिट। बट कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? आपको शेयर कैपिटल लिखते टाइम कैसे लिखना है? पेड अप। क्यों? हम पैसा मंगा क्यों रहे हैं? हमको पैसा चाहिए इसलिए। हाँ, तो मेन हम काम किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। तो यहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए कितना पेड अप है और कितना अनपेड है। समझ में आ रहा है? तो इधर लिखो या इधर से लेस करो। अरे एक ही ये बात है, ये तो बचपन से देख रहे हैं। क्रेडिट में लिखो या डेबिट से लेस कर दो, कुछ फर्क है क्या? यही तो करते आ रहे। इतना समझ में आया? लास्ट चीज बच गया क्या? वर्किंग में देखते हैं। ये हो गया, बैंक हो गया, ये हो गया, कॉल्स इन अरियर्स हो गया, बच गया क्या? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। बताइए, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को क्या किया अपन ने? डेबिट किया है ना, कि क्रेडिट भी किया है? सिर्फ डेबिट ही किया है। डेबिट वाला चीज किधर जाना चाहिए बैलेंस शीट में? और किधर ही जाएगा? अरे एनपीओ में याद है एक एक्सपेंसेस था, कौन सा? एक एक्सपेंसेस था जो एसेट्स में दिखता था। वो टाइम पे हमने बहुत डिस्कस किया था डिटेल में। कौन बताएगा? ऑनलाइन पब्लिक। क्या बात है हितेश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अरे वाह, अमेजिंग, ग्रेट जॉब। ग्राउंड एक्सपेंसेस
याद है क्या अभी? अरे था ना ग्राउंड एक्सपेंसेस, और एसेट में देख के अपने को टेंशन आया था, अरे एसेट में कैसा एक्सपेंस आया, फिर वो टाइम पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। ग्राउंड एक्सपेंसेस मतलब क्या है सर? इनिशियल एक्सपेंसेस है ना, तो वो एसेट ही है ना, और ग्राउंड एक्सपेंसेस को थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हैं, तो उसमें राइट ऑफ हुआ था। राइट ऑफ मतलब इट इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। तो शेयर इशू का खर्चा कब हो रहा है? बिजनेस चालू होने के पहले ही ना। अभी तक बिजनेस शुरू हुआ है क्या? अभी तो सिर्फ पैसा ही इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार पैसा आएगा उसके बाद बिजनेस शुरू होगा। अरे गेटिंग क्या? पक्का? तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस किधर जाएगा? एसेट में, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है। अरे गेटिंग क्या? सो ऑल डेबिट बैलेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन दी एसेट साइड। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा नेक्स्ट आइटम में? शेयर इक्विटी क्यों रे? शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने का था? 3,000 रुपए का। अरे हाँ है ना, इधर है ना एक चीज लिख सकते हैं, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग के इतना बुक वीक में ऐसा सब नहीं लिखा था, मैं लिख रहा हूं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ। भारी भरकम वर्ड्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी मतलब बिजनेस चालू करने के पहले का खर्चा, टू द एक्सटेंट नॉट रिटर्न ऑफ मतलब क्या? इधर उतना ही प्रिलिमिनरी खर्चा दिखेगा जो राइट ऑफ नहीं किया। जो राइट ऑफ हो जाएगा वो इसमें से क्या हो जाएगा? और किधर चला जाएगा सेकंड इफेक्ट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इट इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। अरे डेप्रिसिएशन जैसा है और कुछ नहीं है। ग्राउंड एक्सपेंसेस स्टार किया हुआ है। अरे ठीक है, कोई टेंशन टैली हो रहा है? अरे होएगा ना, क्या ही टेंशन है। तो ये बैंक बैलेंस का ट्रिक क्या है पता है क्या? इसको कैसे फाइंड करो? एज अ बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये ढूंढ लो, ये ढूंढ लो, फिर इसमें से इसको, तो ये मिल जाएगा डायरेक्ट, खत्म। पर एग्जाम में ऐसा नहीं करो यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लेके टोटल कर दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? क्रॉस चेक होता है ना। अभी हो गया ना टैली, हाँ मतलब अपन ने जो ढूंढा वो भी करेक्ट है और ये भी अपना करेक्ट ही है। अच्छा कर दे नोट। चलो भाई सब लोग ऑनलाइन पब्लिक समझ में आया तो लिखो क्लियर इन दी चैट बॉक्स जल्दी से। 3,99,600 के साथ हमारा बैलेंस शीट हो गया टैली। सुनो डायरेक्ट ऐसा कॉपी मत करो, एक एक चीज करो। क्या वर्किंग अपन ने किया वैसा करो आप लोग भी। समझ में आ रहा है? वर्किंग नोट किया इतना, तो बैंक में नेट इतना पैसा आया ना, तो ये बैंक की और क्या बैलेंस शीट। सुनो इसके ऊपर और एक बार एक अपडेट देता हूँ। अथर्व ने पूछा तो फिर से उसका फिर वही डाउट था, सर शेयर इशू खर्चा, ये सर ये तो खर्चा है सर, ये क्यों फिर एसेट में मतलब डाल रहे? समझा नहीं है, एसेट थोड़ी है। ठीक है यार देखो, जैसे हमने मान लो मशीनरी खरीदा, मशीनरी को इंस्टॉल करने का 2,000 खर्चा हुआ, तो हम वो 2,000 को क्या करते? एसेट में ऐड, बराबर। तो ये शेयर इशू का खर्चा क्यों किया है? ताकि हमको बिजनेस में पैसा, एसेट है ना मेरा, तो ये एसेट को लाने का खर्चा क्या करेंगे? एसेट में ऐड, वही तो किया है। लॉजिक समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट सुनना, जर्नल एंट्री में शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट हुआ है ना, अब डेबिट को अगर बैलेंस शीट में डालना है तो किधर डाल सकते हैं? दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? टोटल ऑप्शंस ही कितने बैलेंस शीट में? इधर क्रेडिट और इधर, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को और कहीं पे बिठाने का जगह ही, दिस इज नॉट एन एसेट बट दिस इज अ कॉज फॉर एन एसेट। यस और नो? ये एसेट नहीं है पर ये एसेट क्रिएट करने की वजह है। अगर ये खर्चा नहीं करोगे, शेयर इशू नहीं होगा, शेयर इशू नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो पैसा आ रहा है मतलब एसेट आ रहा है, ये एसेट आ रहा है इसके वजह से, तो ये खर्चा इनकर किया है टू बिल्ड दिस एसेट। तो जो भी एसेट को लाने का खर्चा है हम एसेट में ऐड करते हैं। फिलहाल वो कॉन्सेप्ट याद रखो और लिखो, सिंपल। ऑनलाइन पब्लिक इसमें और कुछ डाउट? ओके चलते आगे। चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 16। चलो मैंगो लिमिटेड देख लेते। चलो क्या क्या है इसमें। अभी क्वेश्चन देखने की वजह से जर्नल देखते। बैंक है, एप्लीकेशन तो कट, कैपिटल है, ठीक है। फिर बैंक क्रेडिट है ना, मतलब क्या है? रिफंड। ये देखो ना, तो पैसा, ये देखो ना किधर पॉइंट कर रहा हूं, पैसा और ये पैसा अलॉटमेंट कट हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है। बैंक फिर पैसा आया, फर्स्ट कॉल कट, कैपिटल रहेगा। बैंक फिर पैसा आया, कॉल्स इन अरियर्स, फिर नया फर्स्ट कॉल कट, फाइनल कॉल कैपिटल रहेगा। बैंक फिर पैसा आया, कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। अरे सेम ही है, सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स बस उतना ही, और क्या ही फर्क है? अरे पक्का कर लेते, इधर ही करते, कुछ होमवर्क नहीं है। तो कितना पैसा आ रहा है उसका टोटल लेंगे, हाँ या ना? फिर जो गया वो माइनस। अच्छा इधर बैंक 25 डायरेक्ट माइनस करने का क्या? देखो ना 75,000 आया और 25 गया, तो नेट कितना आया? 50। चलो भाई स्टार्ट करो। इधर क्या लिखेंगे?
फॉर, हाँ लिखो हाँ भाई, हेडिंग दो पहले, क्या, बैंक। 50,000 प्लस 50 कैसे, 75 माइनस 25, हाँ लिखो भाई, तुमको चाहिए था भाई, ओ 75 माइनस 25, क्या फर्क नहीं पड़ता, बाद में डबल काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद कितना आया, 1 लाख। उसके बाद फिर 19,800, तो ऐड करते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ साथ साथ। उसके बाद 29,700 आया, फिर 5,000 गया, तो माइनस ना, तो माइनस लास्ट में करते हैं ना, तो ऐड इतना ही है ना, टोटल लो, फिर माइनस 5,000, तो टोटल लेते ही आएगा 500, 8 और 7 15, 10 और 9 19, 1 6 7 2 9, और ये 1,99,500 माइनस 5,000, 1,94,000, 1,94,500 आया क्या? कॉपी मत करो प्लीज, डो नॉट कॉपी, ऑनलाइन पब्लिक प्लीज डोंट कॉपी, आराम से करो, अच्छे से करो, कोई घाई नहीं, मैं घाई नहीं कर रहा हूं, आप भी मत करो। इधर भी कर सकते, देखो बताओ क्या कैसा, इधर देखो ना शॉर्टकट और एक ट्रिक, क्या ढूंढने का है, बैंक बैलेंस। हाँ कितना रुपया अपने को, अपना हक का कितना रुपया है, 15,000 पे कि 10,000 पे, तो 10,000 इंटू 20 कितना होता है, मतलब 2 लाख तो आना ही चाहिए, हाँ या ना। जो एक्स्ट्रा आया हमने वापस कर दिया, रिफंड नहीं भी किया तो एडजस्ट करते, और एडजस्ट करने के टाइम नेक्स्ट इसमें पैसा कम आता है, तो वो टेंशन ही नहीं है, तो इसके लिए लेने का ही नहीं, सीधा 10,000 लिया मैंने, अरे चलेगा कि नहीं, इतना आना चाहिए, इसमें से कितना कम आया, 100 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 2 और 3 5 रुपया, मतलब कितना कम आया, 500 रुपया, बोलो कितना बचता है, 1,99,500 और 5,000, हाँ या ना, माइनस 5,000 कितना आया, 194, अरे समझ रहे हैं, देखो ट्रिक और इजी है कि नहीं, ये लिखना है, ये भी लिख लो, 10,000 शेयर्स इंटू 20, ये 2 लाख, 500 रुपया क्या, कॉल्स इन अरियर्स, ये 5,000 क्या है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। ऑनलाइन पब्लिक ये वाला समझ में आया, क्वेश्चन मार्किंग। चलो फिर आगे क्या, जर्नल में बताओ और क्या है, फिर नेक्स्ट बैंक हो गया, नेक्स्ट क्या, शेयर, 2 चीजें तो मेन है ना, पैसा आ रहा है शेयर्स, तो उसको पहले कर दो। चलो फिर बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे, हाँ पेड अप, हमेशा पेड अप लिखना ही है वर्ड, पहले इसमें मैंने नहीं लिखा बराबर, क्यों, पूरा पैसा आ गया था, बट फिर भी लिखने का, पेड अप तो लिखना ही है, मेन पेड अप ही है, पेड अप शेयर कैपिटल, बोलो भाई कितने शेयर्स थे, कितने इंटू कितना, 10,000 शेयर्स इंटू 20 ना, 10,000 shares into rupees 20 bracket will give you how much, 2 lakhs less calls in arrears, कितना था calls in arrears, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1,99,500 बराबर, लास्ट बच गया क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस, बाकी सब हो गया ना, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के डेबिट में, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना रुपया, 5,000। मैंने जानबूझ के पेंसिल से लिख रहा हूं, क्या, उसके नीचे ब्रैकेट वाला, हाँ मतलब एग्जाम में अगर मान लो आपको ये चीज याद नहीं आई, मत लिखना, गलत मत लिखना, कहावत है। टैली, डन 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 डन, नेक्स्ट चलेंगे, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21। देखो इस बार एडजस्ट इन अलॉटमेंट है ना,
क्या ही फर्क पड़ता है, चेक करते हैं। चलो 60,000 पे एप्लीकेशंस मिला ना, उस पे से 20,000 क्या किया, रिजेक्ट रिफंड, फिर बचा वो प्रोपोर्शनली एडजस्ट कर दिया, ठीक है। फिर 200 शेयर्स पे पैसा कॉल्स इन अरियर्स, शेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह है। अरे अपने शॉर्टकट ट्रिक से करें क्या, टोटल कितना आना चाहिए अपने को, 25,000 इंटू 10, 2,50,000 बैंक में आना चाहिए। आया भी है, सिर्फ कितना नहीं आया, 200 शेयर। तुम बोलेंगे एक्स्ट्रा आया था सर, उसका क्या, अरे एक्स्ट्रा जो आया था वो रिफंड भी कर दिया और एडजस्ट भी कर दिया। तो एडजस्ट किया था तो अलॉटमेंट में कम पैसा आता है ना, अरे हाँ या ना, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो अलॉटमेंट के टाइम अपन ने वैसे ही पहले कम पैसा लिया है, तो क्या ही टेंशन है। अरे गेटिंग, चलो भाई टोटल कितना आना चाहिए था वर्किंग। चलो भाई हम क्या बोल रहे हैं सर, 25,000 इंटू मतलब 2.5 लाख रुपया मिलना चाहिए। कितना मिला चेक करते, ऑलमोस्ट पूरा मिला है ना। चलो बैंक में 25,000 शेयर्स इंटू 10 रुपया बराबर ना, आना चाहिए। ये ऐसा सब एग्जाम में नहीं लिखने का, पता है आप लोगों को, राइट? हाँ प्लीज वो ध्यान रखिए। तो कितना, 2,50,000 ऑलमोस्ट आया ना पूरा, सिर्फ कितना नहीं आया, 200 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 3.5 और 1.5, 3 और 1 4, आधा आधा 5, तो 200 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से कितना, अरे 1000 ना, 5 इंटू 2 10, तो 10 और 2 शून्य 1000, 1 3 शून्य 1000 लेस नॉट रिसीव्ड ना, कितना 1000, कैसा है 1000, 200 शेयर्स इंटू रुपया 5, दिस इज नथिंग बट कॉल्स इन अरियर्स, माइनस कितना 2,40,000, और कुछ गया, शेयर इशू एक्सपेंसेस है और कुछ पैसा गया है, खत्म। फिर इतना बैंक में आया, और रिफंड वगैरह लेंगे इधर, क्यों नहीं लेंगे, अरे अपन ने 60,000 शेयर्स का पैसा लिया क्या यहाँ पे, अपन ने 60,000 लिया ही नहीं, तो माइनस करने का सवाल ही नहीं। अपन ने कंसिडर करते टाइम ही जितना अपने हक का है उतना ही कंसिडर किया, तो एक्स्ट्रा का पैसा अपन ने रिफंड भी कर दिया और एडजस्ट भी हो गया ऑटोमेटिक। अरे गेटिंग, चलिए भाई बैंक तो हो गया अपना, लिख देते हैं बैंक बैलेंस। पार्टनरशिप अकाउंट्स, नो। नेक्स्ट क्या भाई, पब्लिक कैपिटल, क्या बोला, इक्विटी वगैरह वर्ड दिया है नॉर्मल, तो हम भी क्या लिख देंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। और पूरा पैसा है कि कुछ कॉल्स इन अरियर्स है, तो क्या लेने का, 25,000 इंटू 10 लेस कॉल्स इन अरियर्स। चलो खत्म कर दो जल्दी से, कम ऑन, पेड अप 25,000 shares into ₹10, $250,000 less calls in arrears, वो भी कितना था, 1,000 रुपया, अभी तो ढूंढा रे, माइनस बाहर कितना 2 लाख, तो और कुछ है ही नहीं, तो ये सेम ही आएगा ना, जितना पैसा आया उतना कैपिटल में गया, खत्म, टाली। 2,40,000 अरे फर्क समझ में आ रहा है, देखो इधर शेयर इशू एक्सपेंसेस था, मतलब इतना पैसा हमको मिला था, उसमें से इतना और गया, तो नेट इतना बचा। अरे हाँ कि ना, डन। तो सबसे इजी क्या है ढूंढने के लिए, यस और नो। चलते 23, अक्षय एंड कंपनी लिमिटेड। चलो भाई अभी साथ में ही करते हैं। सबसे पहला क्या कर रहे रे, कैपिटल पहला यही ना, अभी बैंक लास्ट में लेना है, बैलेंसिंग फिगर। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले, पेड अप, क्या बोला क्वेश्चन ने, इक्विटी है, यस, तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, अबे अपन ने कितने शेयर्स इशू किए रे, 25,000, तो अपने हक का 25,000 है, देखो कितना, हाँ
कितना सब्सक्रिप्शन, कितना एप्लीकेशन आया? हाँ, तो कम एप्लीकेशन आया ना, तो हम शेयर्स देंगे कितने? 20,000। मतलब हमारे बिजनेस से, हमारे कंपनी के 20,000 शेयर्स गए, तो कैपिटल भी कितने का बनेगा? 20,000 शेयर्स का। कितना रुपए का? 100 का। इस पे कोई टेंशन? प्रीमियम डिस्काउंट रहेगा तो भी कोई टेंशन ही नहीं, क्यों? कैपिटल में हमेशा कितना आएगा? फेस वैल्यू। तो इसमें कोई लोचा ही नहीं है। फिर खाली तुमको ध्यान ये रखना है, ओवर है, अंडर है या फुल है। चलो, बैलेंस शीट में कितना शेयर्स? 20,000 इक्विटी शेयर्स इंटू, या सिर्फ शेयर्स भी लिख सकते हैं, जगह रहेगा वैसा, इंटू ₹100, तो कितना आएगा? 20 लाख रुपया। 25 आया था, अभी 20, तो ठीक। कॉल्स इन अरियर्स है कुछ? हाँ, फोर फीचर है ना। अरे फोर फीचर मतलब क्या? फोर फीचर में और क्या होता है? हम क्या करते हैं? शेयर्स छीन लेते हैं। तो क्या बोलते हैं? एक्शन के साथ बोलो, शेयर्स आया, डी डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, तो लेस नहीं होएगा। देखना इधर ध्यान से, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट ना, क्रेडिट क्रेडिट, आगे बोलो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट 20,000। क्रेडिट 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 मतलब ऐड, डेबिट मतलब सर देखो, पहले कैपिटल बढ़ा, हमने शेयर्स दिया 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 दिया, टोटल कितने का शेयर्स दे दिया हमने? 100 रुपए का। कितने शेयर्स दे दिए? मतलब हमारे टोटल 20,000 शेयर्स गए 100 रुपए के हिसाब से, मतलब 20 लाख के शेयर्स गए, हाँ या ना? बाद में हमने क्या किया? फॉरफिट किया, मतलब कैंसिल किया, तो शेयर्स छीन लिया, तो कैपिटल बड़ा कम हो गया, कम हो गया ना। तो देखो ना, कैपिटल डेबिट भी दिया है, देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या? 20,000 का कैपिटल कम, हाँ या ना? बाद में इसको रीइश्यू भी किया है, तो फिर से बढ़ गया। अरे तो बताना पड़ेगा ना, पर कम भी हुआ और बढ़ा भी, बताने का नहीं, बताना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लिखिए। चलो, तो अब इसमें क्या करने का? 2 चीज जल्दी से बताओ। लेस फॉरफिटेड, क्यों? शेयर्स छीन लिया, कैंसिल कर दिया, तो कैपिटल कम हो गया, तो लेस फॉरफिटेड। चलो, तो लेस फॉरफिटेड या लेस फॉरफीचर लिख सकते हैं। एक काम करते हैं ना, शेयर फॉरफीचर लिखते हैं ना, अकाउंट का नाम वही है ना, सबसे बेस्ट। तो लेस शेयर फॉरफीचर, परफेक्ट। कितना रे? 20,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? अरे इनर में ही रखने का है, क्यों? इसमें अभी और ऐड। अरे इतना होने के बाद हमने जो फॉरफिटेड शेयर्स थे वो वापस से रीइश्यू किया, तो फिर शेयर्स गया, सी क्रेडिट, फिर कैपिटल बढ़ गया। अरे गेटिंग क्या? पहले कैपिटल कम, कैंसिलेशन की वजह से कैपिटल कम हुआ, फिर रीइश्यू की वजह से बढ़ गया, तो कम ज्यादा जो था वही लेवल पे आ गया, पर बताने का कम हुआ वो भी बताने का, बढ़ा वो भी बताने का। तो ऐड क्या लिखेंगे? रीइश्यूड, खत्म। रीइश्यूड शेयर कैपिटल कितना? 20,000 है ना। अरे 20 का छीना था, 20 का वापस दिया। ये देखो, इधर जर्नल में सब दिखेगा, देखो ना, ये देखो 20 का आया था, 20 का वापस गया, तो कैपिटल जितना था उतना ही हो गया। बेस्ट, बट यू विल हैव टू प्रेजेंट इट। आर यू गेटिंग मी? 20 lakhs। डन 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 डन, कैपिटल हो गया। बैंक ढूंढ रहे कि सीधा बैलेंसिंग फिगर, सीधा लास्ट में, तो बाकी चीजें देखनी पड़ेगी ना। चलो अब जर्नल देखे, एक बार जर्नल गो थ्रू करते हैं। चलो 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 चलो। बैंक, एप्लीकेशन कट, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब कट हो जाएगा। तो और कुछ नया है क्या चेक करते हैं? कॉल्स इन अरियर्स कट हो गया, देखो ना, इस बार कट हो गया। कॉल्स इन अरियर्स दिख रहा है क्या? इसमें कॉल्स इन अरियर्स भी नहीं आया। ये ना, शेयर फॉरफीचर के बदले आप क्या लिख दो यार, इधर पता है क्या? फॉरफिटेड लिख दो, ज्यादा अच्छा। रीइश्यूड है ना, वैसा क्या लिख दो? फॉरफिटेड। फॉरफिटेड शेयर कैपिटल, समझ में आ रहा है ना? ये फॉरफिटेड वाला है, कौन सा वाला? ये 20,000 वाला, दिख रहा है क्या? इधर लिख दूंगा मैं, फॉरफिटेड, यस और नो। और दिस वन इज बराबर की नहीं? तो ये वो है फॉरफिटेड माइनस रीइश्यूड ऐड। ये देखो, फॉरफिटेड माइनस रीइश्यूड ऐड। गेटिंग? अभी देखो, फॉरफीचर अकाउंट आएगा क्या? बताओ। क्रेडिट हुआ 16,000 और डेबिट भी हो गया, मतलब फॉरफीचर अकाउंट भी हो गया कैंसिल, वो बैलेंस शीट में आएगा, उसका बैलेंस। और क्या नया है? कैपिटल रिजर्व आएगा, हाँ डेफिनेटली आएगा। क्या किया कैपिटल रिजर्व को? किधर आएगा? खत्म। तो क्या लिख देंगे इधर? कैपिटल रिजर्व। चलो, कितना रुपया? 12,000, परफेक्ट। नेक्स्ट, और क्या बच गया जर्नल में? देखो कुछ नहीं। और एसेट में बैंक बैलेंस कितना आएगा?
हाँ 2,12,000 20,12,000 खत्म। कितना इजी है यार, चेक भी कर लेते हैं लास्ट में। अभी बैंक बैलेंस ढूंढना है, लास्ट में ढूंढूंगा मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। सर्कल मतलब हाँ अपने नॉलेज के लिए, सर्कल मतलब बैलेंसिंग फिगर। सो ये 20,12,000, फिर ये 20,12,000, बच गया कितना 20,12,000 खत्म। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं टोटल कितना रुपया आना चाहिए था मेरे को। 20 इंटू 100 ना कितना 20 लाख वर्किंग। अभी देखना ध्यान से, बैंक में कितना आना चाहिए था 20,000 शेयर्स इंटू 100 रुपया, यानी कितना 20 लाख रुपया आना चाहिए था। करेक्ट। कितना कम आया अपने को 20 लाख में से 200 शेयर्स फेल टू पे दी फाइनल कॉल, मतलब 200 इंटू 20 कितना 4,000। तो लेस कॉल्स इन अरियर्स कितना 4,000 है ना। 200 शेयर्स इंटू 20 रुपया फाइनल कॉल, तो कितना होएगा ये 19,96,000 बराबर ना। 4,000 माइनस करेंगे तो 96,000 ही आएगा बराबर। इसके बाद क्या हुआ, फिर हमने रीइश्यू किया कितने पे 80 रुपए पे, हाँ या ना। तो फिर बैंक में पैसा आया कितना 80 इंटू 200 शेयर्स ना। 200 इंटू 80 ना, बैंक ढूंढ रहे ना तो इतना ही लेंगे ना। कैपिटल ढूंढेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते, तो मेरे को 200 शेयर्स पे 80 रुपीज आया। तो 200 इंटू 80 कितना 60,000। तो ऐड ना, रीइश्यूड कितना 16,000। कैसा 16,000 200 शेयर्स इंटू 80 रुपया, 1 10 और 1 11 1 आता है। परफेक्ट आ गया, क्रॉस चेक हो गया ना। तो ये सब करने का गरज है, नो नीड टू सॉल्व दिस, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। ये करने का गरज नहीं है। तो ये वाला अमाउंट, ये क्रॉस वेरिफिकेशन। चलो रेव नेक्स्ट 24 क्वेश्चन 24। अरे सिंपल है ना ये भी, तो कर देते साथ में। चलो डायरेक्ट बैलेंस शीट करें बिना जर्नल के रेफरेंस के, बाद में देखते हैं जर्नल। शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चलो सबसे पहला क्या पेड अप शेयर कैपिटल, सिर्फ शेयर्स ही बोला है ना। कितने शेयर्स है भाई, हमने इशू किया 15, मिला कितना पूरा, तो पूरा 15 इंटू 10 1.5 लाख, 15,000 शेयर्स। क्या किया है फिर, सब पैसा मिला, एक्सेड 150 शेयर्स, फेल टू पे फाइनल कॉल और फॉरफिट कर दिया। तो कॉल्स इन अरियर्स आएगा क्या, कॉल्स इन अरियर्स तो कैंसिल हो गया रहेगा ना। कॉल्स इन अरियर्स नहीं आएगा, पर क्या आएगा फॉरफिटेड आएगा ना। तो शेयर्स फॉरफिटेड, चलो भाई लेस फॉरफिटेड। कितने के शेयर्स फॉरफिट किए 150 शेयर्स ना, कितने के 10 रुपए के ना रेट, तो 150 इंटू 10 1,500 परफेक्ट। 150 शेयर्स इंटू 10, फिर माइनस, तो 8 10 1,48,500 और इसके बाद रीइश्यूड भी है। यस रीइश्यू कितने शेयर्स किए पूरे 150 ना, कितने के 10 रुपए। अरे 7 के ना, 10 रुपए के, मेरे को यही सुनना था, इसके लिए मेरे को 7 के शेयर्स दिए। 10 रुपए के शेयर दिए। अरे शेयर्स तो 10 के ही दिए, 7 में, वो किधर आता है 7 में, कैपिटल में। बैंक में 1,50,000 हो गया, उतना ही ना फिर कैपिटल। और क्या था, तो कैपिटल रिजर्व रहेगा ही, मतलब देखते हैं ना जर्नल में और क्या नया है। और तो कुछ भी नहीं रहेगा यार, कॉल्स इन वो सब तो। फोर फीचर भी कैंसिल, देखो क्रेडिट हुआ था 1125, डेबिट कितना हुआ है 450 एंड 675, टोटल करो 5 तो आता है 5 7 12 1 5 6 11 1125 बराबर ना। तो क्या बचा, क्या कैपिटल रिजर्व 675। चलो 6
75 और कुछ शेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह कुछ नहीं है ना टोटल, 1,50,670. और वही क्या आ जाएगा, परफेक्ट 1,50,675, 1,50,675. $1,50,675. डन 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 डन. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. डिस्कस होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर चेक किया ना, आगे बढ़ते हैं फिर बैलेंस शीट. नेक्स्ट क्या है, अच्छा करते स्टार्ट. पेड अप शेयर कैपिटल एंड सो ऑन. चलो ना, इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड, ऑनलाइन पब्लिक हो साथ साथ, सुहास लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल, $10,000 इक्विटी शेयर्स ना. अपने को एप्लीकेशंस कितना मिला, 11,000 शेयर्स पे. अपन 11 लेंगे, अपन तो 10 ही लेंगे ना. क्यों, अपने हक का कितना है, अपन देने तो 10,000 वाले लोगों को, तो अपने हक का 10 है, तो 10,000 इंटू 10. चलो इंटू 10. हाँ क्यों, 10 का इंपॉर्टेंट है बहुत. पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स इंटू रुपीज 10, तो ये कितना आएगा, 1,00,000 बराबर. इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, डोंट टेक, हाँ डोंट टेक ₹12, समझा, ये इंपॉर्टेंट है. फिर क्या है, फोरफीचर है, तो शेयर्स फोरफिट किया ना अपन ने, तो लेस फोरफिटेड. कितना फोरफिट किया भाई, कितने शेयर्स फोरफिट किए, 200 शेयर्स. कितने के, कितने के, 10 के ही ना यार, 2,000, 98,000 सही है. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 2,000. देखो तो फोरफीचर की वजह से कैपिटल क्या हो गया, कम, तो कम कर दिया ना. रीइशू किया तो वापस बढ़ेगा नहीं, तो इतना ही रहेगा ना. और क्या क्या है चेक करते क्वेश्चन. जर्नल में देखिए अभी सीधा लाइन से क्या क्या चीजें नहीं है. कम ऑन, ये बैंक तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना एज अ बैलेंसिंग फिगर. शेयर एप्लीकेशन तो नहीं आने वाला है. कैपिटल हो गया ना बराबर. अलॉटमेंट, अच्छा अलॉटमेंट देखो इधर 3 बार है. डेबिट कितना किया था अलॉटमेंट, 50, क्रेडिट और 3, 50 ना, ठीक है ना. किधर गया, ये ना आया है ना, तो ये आएगा ना प्रीमियम. प्रीमियम किधर भी डेबिट हुआ है, प्रीमियम को क्या किया है, किधर आएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट. कितने का, 20,000. चलो प्रीमियम हो गया. नेक्स्ट बैंक अलॉटमेंट, ठीक है. फर्स्ट कॉल कैपिटल, बैंक कॉल्स इन अरियर्स तो कट हो गया, फर्स्ट कॉल नहीं आएगा. फाइनल कॉल कैपिटल हो गया, बैंक कॉल्स इन अरियर्स, फाइनल कॉल नहीं आएगा. ये आएगा ना यार अभी. शेयर फोरफीचर किधर कैंसिल हुआ है, नहीं, तो शेयर फोरफीचर कितना, 1200. शेयर फोरफीचर को क्या किया है, क्रेडिट, तो फिर किधर जाएगा, लायबिलिटीज. क्या लिखेंगे, शेयर फोरफीचर 1,200. बैंक बैलेंस कितना, इस सब का टोटल. उधर कुछ है ही नहीं, तो माइनस तो नहीं होएगा ना कुछ भी. आठ 9 तो 11. अरे समझ में आ रहा है. तो अभी कैसा करेंगे बैलेंस शीट. सबसे पहले क्या करने का, पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल में क्या लेने का, कितने शेयर्स लेने के, जितने अपने हक के हैं. फुल सब्सक्रिप्शन है पूरा लो, अंडर रहेगा तो कम लो, ओवर रहेगा तो ज्यादा, जितना इशू है उतना. तो अपने हक का शेयर्स इनटू कितने का वैल्यू आएगा, उसमें से कॉल्स इन अरियर्स रहेगा तो माइनस, फोरफीचर रहेगा तो कॉल्स इन अरियर्स माइनस नहीं करने का, कितने का फोरफिट किया वो माइनस करने का, और फिर कितने का री इशू किया वो ऐड कर देने का. मिल जाएगा कैपिटल.
फिर देखने का प्रीमियम या तो कैपिटल रिजर्व या तो शेयर फॉरफीचर, लायबिलिटीज में और कुछ है क्या, हो गया। फिर देखो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है क्या, वो सब हो गया। लास्ट में बैंक बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, खत्म, रिवाइज हो गया। पक्का ध्यान रहेगा, वाइंड अप करें। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए इशू ऑफ शेयर्स। बाय।